ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 2 ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य। आइए प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुने। ज्येष्ठ मास के महात्म्य में 30 अध्याय है। मैं प्रतिदिन एक अध्याय आपको सुनाऊंगी। इसी कड़ी में आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का दूसरे अध्याय सुनाऊंगी। ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 2 ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ है। फिर लोक के निश्चर्य में कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोगों के अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्म शास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह हर प्रकार के दान को लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश की ओर चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका को क्षुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार स्मशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब करने को त्याग बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा शिनायु हो गया। भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान देकर उसके अनंत को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया। जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मदगरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णुदूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बिठाकर स्वर्ग लोक में ले गया। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहां विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त है और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत शुद्ध हो गए और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी तांडित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्त वर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्रादिक सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति में प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञावश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया है। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में दवी जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान की, आम का पन्ना, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त होकर पंख से हवा करें।
हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं वे लोग परम गति को पाते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ब्राह्मण मोक्ष प्रदान वर्णन द्वितीय अध्याय संपूर्णम।